अब बात ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल गांधी ने एक बड़ा और विवादित बयान दे दिया। अभी तक कांग्रेस इशारों इशारों में ही पीएम मोदी पर निशाना साध रही थी, लेकिन मंगलवार को राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर खुलकर बड़ा हमला बोला। दरअसल तंज कसा उन्होंने कि ट्रंप का फोन आया और नरेंद्र सरेंडर हो गए। जी हुजूर कहकर मोदी जी ने ट्रंप के आदेश का पालन किया। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने 1971 की जंग की याद दिलाते हुए कहा कि उस समय भी अमेरिका ने अपना जहाजी बेड़ा भेजा था, लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा हमें जो करना है हम वो करेंगे। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। और चलिए इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे। बीजेपी से पूर्व विधायक यशपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। योगेश जी, आपसे चर्चा की शुरुआत, संगठन सृजन अभियान के शुभारंभ के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे। इस मौके पर इस तरह का बयान देना आखिर क्या जरूरी था? 1971 की जो घटना बार बार राहुल गांधी याद दिलाते हैं, उस इतिहास का सबको पता है और उसे याद करके हम सबको फक्र भी होता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के बारे में और इतनी बड़ी घटना के बारे में इस तरह से मंच से बोलना आखिर क्यों जरूरी था और ये किस तरह की भाषा है राहुल गांधी की? देखिए, भारत की अस्मिता, भारत माता के गौरव का एक इतिहास कायम है और ये इतिहास संपूर्ण विश्व इसका लोहा मानती है। सन 1962 में जवाहरलाल जी नेहरू ने चाइना से समझौता नहीं किया और हम कम संसाधनों पर भी हम चाइना से लड़ाई की। 65 की लड़ाई में हमने चाइना और पाकिस्तान से किया। 71 में 7वां बेड़ा आने के बाद भी अमेरिका को हमने कोई समझौता नहीं किया। और ये बात मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी कि आप बयान दीजिए, आप बता दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप का फोन नहीं आया था। योगेश यादव जी, कांग्रेस कैसे कह सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया? विदेश मंत्रालय बोल चुका है, सेना की तरफ से जवाब आ चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर कोई सरेंडर भारत ने नहीं किया, पाकिस्तान ने कॉल किया था। फिर भारत में रहकर जब एकजुटता की बात होनी चाहिए, आप लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं सर। देखिए, आप बात को दोनों को मिलवाइए नहीं। सेना ने नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया नहीं, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का फोन नहीं आया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, उन्होंने साफ ये कहा है कि यदि व्यापारिक समझौते चाहते हैं, व्यापारिक व्यवहार करना चाहते हैं, ठीक है, हमारा ये मुद्दा नहीं है कि कहां से किसको क्या फोन आया। योगेश जी, हमारे साथ यशपाल सिसोदिया जी भी जुड़े हैं। यशपाल जी, राहुल गांधी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो सवाल खड़े किए, उस पर आपका क्या कमेंट? मैडम, जो बात मैं बोलने वाला था वो बात आपने स्वयं ने बोल दी है। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये होती है जागरूकता, ये होता है ज्ञान, और कांग्रेस के नेतृत्व नेता में ज्ञान का अभाव है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पीसी सेना के अध्यक्ष लोग ले चुके हैं, रक्षा मंत्री जी ले चुके हैं, और सबने मिलकर के जो ऑपरेशन सिंदूर में जो सफलता हिंदुस्तान ने प्राप्त की है, उसके ऊपर पलीता लगाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। ये राहुल गांधी जी अगर भोपाल में कल आते हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा जी का वक्तव्य है, उन्होंने बाइट दी, उन्होंने पीसी दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के एजेंट बन करके और चाइना के एजेंट बन करके और पाकिस्तान के एजेंट बन करके, प्रवक्ता बन करके राहुल गांधी जी आते हैं। चाइना के और पक्ष में और पाकिस्तान के पक्ष में बयान देने की बात राहुल गांधी के मुखार बिंदु से होती है। देखिए, हम तो केवल इतना जानते हैं कि हमारा देश है और देश रहना चाहिए, देश की अस्मिता बरकरार रहनी चाहिए। इस तरह के बयान से आम जनता पर सर जरूर आम जनता सोचने को मजबूर हो जाती कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हम जानते हैं क्यों हुआ, क्यों
सीज फायर हुई, ये भी हम जानते हैं, क्योंकि हमारे मासूम लोग वहां पर मारे जा रहे थे। हालांकि इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।